गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं अपने नए टॉपिक के बारे में और उस नए टॉपिक का नाम क्या है? सांद्रता के पद। क्या नाम है बच्चों? सांद्रता के पद। हमने कहा क्या है? सांद्रता के पद। कैसे बारे में बताए थे? हमने कल बताया था कि किसी विलयन में कितनी मात्रा में क्या है विलेय है और कितनी मात्रा में क्या है विलायक है। इसे अगर क्या करना है बताना है तो हम किस पद का यूज करते हैं? सांद्रता के पद का। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहला पद और उसका नाम क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत। क्या नाम है? द्रव्यमान प्रतिशत। इसे हम बोलते हैं मास परसेंटेज। मास परसेंटेज। क्लियर है? देखो बच्चों, जो इसकी इकाई होती है वो होती है परसेंटेज वेट बाई वेट। इसको ऐसे दिखाते हैं, इसको ऐसे भी दिखाते हैं। क्लियर है? इकाई क्या होती है? वेट बाई। पहले इसका जानेंगे हम सूत्र। क्या जानेंगे? सूत्र। देखो, मास परसेंटेज बराबर होता है आपका विलेय का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान बटे होता है विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान और गुणित होता क्या है? 100। गुणित क्या होता है? 100। ये सूत्र होता किसका है? द्रव्यमान प्रतिशत का। किसका होता है? द्रव्यमान प्रतिशत का। इसे बोलते क्या है? मास परसेंटेज। क्या बोलते हैं? मास परसेंटेज। तो कहेगा द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है? तो बोलोगे विलेय का द्रव्यमान बटे क्या होता है? विलयन का द्रव्यमान और गुणित कितना? 100। सूत्र क्लियर है? कहेगा इसको बताओ परिभाषा। तो यहाँ बताओगे कि 100 बिलियन के 100 भार, बिलियन के 100 भार में उपस्थित। बिलियन के 100 किसके? बिलियन के। तो विलयन के 100 भार में उपस्थित विलेय के भार की मात्रा। विलेय के भार की मात्रा। विलेय के भार की मात्रा क्या कहलाएगा? विलयन का कहलाएगा द्रव्यमान प्रतिशत। विलयन का कहलाएगा द्रव्यमान प्रतिशत। हमने कहा विलयन के 100 भार में उपस्थित। विलयन के 100 भार में उपस्थित विलेय के भार की मात्रा। विलेय के भार की मात्रा क्या कहलाएगा? द्रव्यमान प्रतिशत। क्या कहलाएगा? द्रव्यमान प्रतिशत। देखो, परिभाषा आपकी बन जाएगी, किससे? सूत्र से ही बन जाएगी, लेकिन आपको याद करना क्या सिर्फ है? सूत्र। हमने कहा सूत्र क्या होगा? तो सूत्र हो जाएगा मास परसेंटेज बराबर द्रव्यमान प्रतिशत बराबर हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान बटे होगा विलयन का द्रव्यमान गुणित कितना? 100। अगर बनाना क्या है परिभाषा, तो बना लीजिएगा कि विलयन के 100 भार में उपस्थित। अगर विलयन का भार कितना रहे? 100। विलयन का भार कितना रहे? 100, या मतलब 100 ग्राम रहे, या क्या रहे? 100 किलोग्राम रहे, तो उसमें विलेय का कितना भार है? विलेय कितने ग्राम में है? वही कहलाता क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत। ये क्लियर है? अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्या करेंगे? क्वेश्चन। इससे संबंधित हम कुछ क्या करेंगे? क्वेश्चन। चलिए आइए लिखते हैं, हम क्वेश्चन लिख देते हैं आपको। तो बच्चों, क्वेश्चन है कि 20 ग्राम चीनी में 20 ग्राम चीनी को 20 ग्राम चीनी को 80 ग्राम जल में घोला गया। 80 ग्राम जल में घोलकर एक विलयन तैयार किया गया। 80 ग्राम जल में घोलकर एक विलयन तैयार किया गया। तो कहेगा विलयन में शर्करा का या चीनी का, विलयन में चीनी का क्या निकालो? द्रव्यमान प्रतिशतता। विलयन में चीनी का क्या निकालना है? द्रव्यमान प्रतिशतता कितना होगा, या द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा? विलयन में चीनी का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा? मतलब अपने क्वेश्चन क्लियर होगा नहीं होगा? क्वेश्चन आप लिख लीजिए, हम बोल दे रहे हैं। हमने कहा 20 ग्राम चीनी को 80 ग्राम जल में क्या किया गया? घोला गया। क्या किया गया? घोला गया। और घोल कर क्या बनाया गया? विलयन। क्या बनाया गया? विलयन। तो पूछा है विलयन में चीनी का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा? द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा? स्टार्ट करें। चलो आओ। हमने कहा द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है? मास परसेंटेज बराबर होता क्या है? होता है विलेय का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान अब बटे क्या होता है? विलायक का विलयन का द्रव्यमान और गुणित होता कितना है? 100। गुणित कितना होता है? 100। ये बताओ, ये विलयन है। विलयन में कितनी चीज़? 2। एक चीनी, एक क्या? जल। चीनी की मात्रा कितनी? 20 ग्राम। और जल की मात्रा कितनी? 80 ग्राम। हमने बताया था कि विलेय कौन होगा? जो होगा कम मात्रा में, और विलायक कौन होगा? जो क्या होगा? अधिक मात्रा में। तो ये ग्राम है। ग्राम किसका मात्रक है? द्रव्यमान का। जो ग्राम है मात्रक किसका है? द्रव्यमान का। तो आओ यहाँ पे, ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में, कोई दिक्कत है नहीं। अगर देखो, अगर यहाँ लेते हैं किसमें? ग्राम में, आप तो यहाँ भी क्या लोगे? ग्राम। अगर यहाँ किसमें लेते हो? किलोग्राम में, यहाँ भी क्या लेंगे आप? किलोग्राम। चलो स्टार्ट करो। कहेगा विलेय का द्रव्यमान। तो बताओ यहाँ विलेय का द्रव्यमान कितना दिया गया? 20 ग्राम। कम मात्रा में है ना, तो क्या लिखेंगे? 20। और कहेगा विलयन का द्रव्यमान कितना है? बताओ विलयन बनता किससे है? विलेय प्लस विलायक से। पढ़ाया गया पहले कि विलयन बराबर होता क्या है? विलयन बराबर आपका होता है विलेय प्लस विलायक।
विलेय प्लस क्या होता है, विलायक होता है ना। तो अगर आपको निकालना किसका द्रव्यमान है, विलयन का, तो लिखोगे विलेय का कुल द्रव्यमान कितना है और विलायक का द्रव्यमान कितना है, दोनों को ऐड कर दोगे तो किसका द्रव्यमान आएगा, विलयन का। बताओ विलेय कौन है, चीनी, तो कितना ग्राम, 20। अब विलायक कौन है, जल, तो कितना ग्राम, 80। अगर 20 और 80 को करें ऐड करें, यहाँ ऐड करें 20 + 80, तो किसका द्रव्यमान आएगा, विलयन का आएगा। बताओ, तो यहाँ आएगा 20 बटे कितना, और गुणित कितना पुट करना पड़ेगा, 100। तो यहाँ आएगा 20 बटे 80, 20 कितना होता है, 100, और गुणित कितना, 100, कट गया, तो कितना आएगा, 20। ये क्लियर होगा नहीं होगा, पहला क्वेश्चन समझ में आया। अगर आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया हो तो दूसरा हम बोल रहे हैं, आप लोग उसको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन लिख देते हैं। यहाँ बोला गया कि 25 ग्राम ग्लूकोज को, 25 ग्राम किसको, ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया। 100 ग्राम किसमें, जल में घोला गया। हमने कहा 25 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम किसमें, जल में क्या किया गया, घोला गया। और घोल कर क्या बनाया गया, विलयन। घोल कर क्या बनाया गया, विलयन। तो कहा है विलयन में ग्लूकोज का, विलयन में ग्लूकोज का क्या निकालो, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना हमें। क्लियर है, किसका निकालना है, ग्लूकोज का। स्टार्ट करो। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कहाँ देंगे, आप कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन छोड़ दें आप। चलो आप पढ़ते हैं हम दूसरा सांता का पद, उसे बोलते क्या हम हैं, उसे हम बोलते हैं आयतन प्रतिशत। उसे क्या बोलेंगे हम, आयतन प्रतिशत। इसकी इकाई होती है वेट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इकाई क्या होगी, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। वहाँ था क्या था, वेट बाई वेट, यही था ना। इसका मतलब क्या हुआ, बताओ। ऊपर क्या था, द्रव्यमान, तो ऊपर क्या आएगा, वेट। नीचे भी क्या था, द्रव्यमान, तो नीचे भी क्या आएगा, वेट। तो क्या बनेगा, वेट बाई वेट। आ जाओ यहाँ पे, कारण बताना कौन, आयतन प्रतिशत। कहेगा आयतन प्रतिशत किसे कहेंगे, तो लिखना क्या हमें सूत्र, इसे बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। क्या बोलते हो, वॉल्यूम परसेंटेज। यहाँ आएगा विलेय का आयतन, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। और गुणित कितना, 100। गुणित कितना, 100। आपको याद करना क्या है, सूत्र। और सूत्र से हम क्या बनाएंगे, परिभाषा। आपको याद करना है क्या, सूत्र, और सूत्र से ही हम क्या बनाएंगे, परिभाषा। हमने कहा आयतन प्रतिशत बराबर होता क्या है, विलेय का आयतन बटे क्या होता है, विलयन का आयतन, और गुणित कितना होता है, 100। आ जाओ यहाँ भी। अगर यहाँ आप लिए हो ml, तो यहाँ भी आप क्या लेंगे, ml। अगर यहाँ आप लिए हो क्या, लीटर, तो यहाँ भी आप क्या लेंगे, लीटर। जो चीज़ यहाँ पे लेंगे वही चीज़ यहाँ लेंगे, जो चीज़ यहाँ लोगे वही चीज़ यहाँ लोगे। स्टार्ट करें अब। बताना क्या है, परिभाषा। क्या बनाना हमें है, परिभाषा। तो बना दो, एक से बनाते हैं, चालीस से बना दो। यहाँ बोलना कि 100 लीटर विलयन के आयतन में, 100 ml, लीटर छोड़ो ml दिखाते हैं ना, 100 ml विलयन के आयतन में उपस्थित विलेय का आयतन ml में, उपस्थित विलेय का आयतन ml में क्या कहलाता है, आयतन प्रतिशत। क्या कहलाएगा, आयतन प्रतिशत। लिख देते हैं। हमने कहा 100 ml विलयन के आयतन में, 100 ml विलयन के आयतन में उपस्थित विलेय का आयतन, विलेय का आयतन किसमें, ml में, उस विलयन का क्या कहलाता है, आयतन प्रतिशत। क्या कहलाएगा, आयतन प्रतिशत। खत्म करें। परिभाषा क्लियर हो चुका होगा आपको। हमने कहा इसकी इकाई होती कितनी है, तो वेट बाई वेट, और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। बताओ आयतन है तो ऊपर क्या है, आयतन, तो क्या आएगा, वॉल्यूम। नीचे भी क्या, आयतन, तो क्या आएगा, वॉल्यूम, तो क्या आएगा, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इकाई क्लियर हुआ। अब हम क्या पढ़ेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इससे समझ क्या करेंगे हम क्वेश्चन। आओ कर देते हैं। क्वेश्चन है कि 20 ml एथेनॉल को 160 ml जल में घोला गया। हमने कहा 20 ml एथेनॉल को 160 ml किसमें, जल में घोला गया, और क्या बनाया गया, विलयन। क्या बनाया गया, विलयन। तो कहा है विलयन में एथेनॉल का, विलयन में एथेनॉल का क्या निकालो, आयतन प्रतिशत। विलयन में एथेनॉल का क्या निकालना है, आयतन प्रतिशत। क्वेश्चन से सुनो, हमने क्या बोला। हमने कहा कि
20 ml एथेनॉल को 160 ml जल में घोलकर एक विलयन तैयार किया गया। तो विलयन में एथेनॉल का निकालना का है आयतन प्रतिशत कितना होगा। चलो इसको लगाते कहाँ है, सूत्र लगाते हैं भाई। बताओ हमें निकालना का है एथेनॉल का आयतन प्रतिशत। तो बताओ आयतन प्रतिशत का सूत्र क्या होता है। हमने कहा अगर यहाँ रहेगा ml तो यहाँ भी क्या रहेगा ml। अब बताओ यहाँ ml दिया कि नहीं दिया, कोई दिक्कत है नहीं, छोड़ो इसे हटाओ। बताया दिए हैं आयतन प्रतिशत पर होता क्या है, विलेय का आयतन बटे क्या होता है विलयन का आयतन गुणित कितना होता है 100। बताओ इसमें विलेय कौन है, मात्रा कम किसकी, एथेनॉल की, और अधिक किसकी, जल की। तो एथेनॉल क्या हुआ विलेय, और जो क्या है जल है वो क्या हो गया विलायक। अगर देखें हम तो बताओ ये बताओ किसका विलेय का आयतन कितना दिया गया 20 ml। जो विलेय का आयतन है कितना दिया गया है 20 ml। तो ऊपर हम क्या लिखेंगे 20, और कहेगा विलयन का आयतन निकालना है। तो बताओ विलयन में कितने चीज़, दो, एक क्या विलेय और एक क्या विलायक। दो अगर दोनों को आयतन निकाल कर ऐड करोगे तो किसका आयतन आएगा विलयन का। तो बताओ विलेय कितना है 20 और विलायक कितना है 160। ये किसका आयतन आया, विलयन का आयतन आया। और गुणते करेंगे कितना 100 करोगे, भाग दो 20, यहाँ कितना आएगा 160 और 20 कितना है 180, और गुणते कितना आएगा 100 आएगा। 20 9 180, तो कितना आएगा 100 बटे कितना आएगा 99, 100 बटे 9 कितना आएगा, सॉरी 100 बटे कितना आएगा 9। क्लियर है, चलिए बोलो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो तो हम करते कौन सा दूसरा वाला क्वेश्चन। चलो हमें क्वेश्चन आपको और दे रहे हैं, आप उसका जो आंसर है कहाँ लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है आपको दूसरा कि 25 ml एसिटिक अम्ल को 25 ml एसिटिक अम्ल को 125 ml जल में घोला गया। 125 ml जल में क्या किया गया, घोला गया। और जल में घोल कर एक क्या बनाया गया विलयन। जल में घोल कर एक क्या बनाया गया विलयन। तो विलयन में हमें निकालना क्या है, तो विलयन में आपको निकालना है किसका, एसिटिक अम्ल का। एसिटिक अम्ल का क्या निकालना है, आयतन प्रतिशत कितना होगा, आयतन प्रतिशत कितना होगा। कर लेंगे क्वेश्चन, चलिए बोलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कर लोगे आप, हटाएं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं तीसरा वाला सार्थक पद, उसका नाम क्या था, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तीसरा वाला क्या था, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसे बोलते हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज। क्या बोलते हैं, मास वॉल्यूम परसेंटेज। आओ कहेगा सूत्र क्या होगा, तो यहाँ होगा विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन, और गुणते होता कितना है 100। हमने कहा विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणते कितना होता है 100। यहाँ सुनो, अगर यहाँ आप लिए हैं लीटर में तो यहाँ आप लोगे किलोग्राम, और यहाँ आप लिए हैं ml तो यहाँ आप क्या लेंगे ग्राम। खत्म करें। हमें याद करना क्या होता है सूत्र, याद क्या करना है सूत्र। सूत्र आपको लिख दिए हैं कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान बटे क्या होता है विलयन का आयतन लीटर, विलयन का आयतन, और गुणते कितना होता है 100। यहाँ देखो ऊपर क्या था द्रव्यमान, पहले क्या था द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, फिर क्या है आयतन, तो विलयन का आयतन। खत्म करें। सूत्र में कोई दिक्कत है, बताना क्या है परिभाषा, तो बोल सकते हो कि 100 लीटर, एक चीज़ लेते हैं बस, हम कौन लेते हैं लीटर वाला, चाहे इसमें कभी कर सकते हैं आप, इसमें भी आप कर सकते हैं। तो हम किसके संदर्भ में कर रहे हैं, लीटर के संदर्भ में। तो बोलोगे 100 लीटर, 100 लीटर आयतन वाले विलयन में, 100 लीटर आयतन वाले विलयन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान, उपस्थित विलेय का द्रव्यमान किसमें, किलोग्राम में, उपस्थित विलेय का द्रव्यमान किसमें, किलोग्राम में, उस विलयन का क्या कहलाता है, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। उस विलयन का कहलाएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। हमने क्या बोला कि 100 लीटर आयतन वाले विलयन में, 100 लीटर आयतन वाले विलयन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान किलोग्राम में, उपस्थित विलेय का द्रव्यमान किलोग्राम में उस विलयन का क्या कहलाता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। खत्म करें। अब फिर क्या पढ़ेंगे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब इससे रिलेटेड क्या करेंगे हम क्वेश्चन, आओ क्वेश्चन लिखते हैं हम। क्वेश्चन आपका ये है कि 20 ग्राम यूरिया को, 20 ग्राम किसको, यूरिया को, 20 ग्राम यूरिया को घोल कर, 20 ग्राम यूरिया को घोल कर
400 ml का विलयन तैयार किया गया। 400 ml का विलयन तैयार किया गया। तो विलयन में यूरिया का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमने कहा तो विलयन में यूरिया का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन समझो क्या बोला गया है कि 20 ग्राम क्या था यूरिया, 20 ग्राम क्या था यूरिया, और 20 ग्राम यूरिया को घोल कर 400 ml का क्या बनाया गया विलयन। मतलब एक विलयन है, उसका आयतन कितना बोला गया है 400 ml, उसका आयतन कितना बोला गया है 400 ml बोला गया है। और इसमें कितना ग्राम यूरिया है 20 ग्राम, इसमें कितना ग्राम यूरिया है 20 ग्राम। तो बताओ विलयन का आयतन दिया है नहीं दिया है, विलयन का आयतन कितना है 400 ml, और इसमें विलय कौन है यूरिया, विलय कौन है यूरिया, और युग दिया क्या है द्रव्यमान। यूरिया का क्या दिया है द्रव्यमान कितना दिया है, आओ रखो, सूत्र आपका यही होता है, सूत्र आपका यही होता है। तो क्या पुट करेंगे 20, विलय का द्रव्यमान कितना है 20 ग्राम, और कहेगा विलयन का आयतन कितना है 400, तो 20 बटे कितना करेंगे 400, और गुणते कितना करोगे 100 करोगे, गुणते कितना करेंगे 100, काटो 20 हम में 400 और 20 पंचे 100, तो कितना आएगा 5, कितना आएगा 5। क्लियर है। कहेगा इसकी इकाई क्या होगी, तो बताओ ऊपर क्या है वेट, ऊपर क्या है द्रव्यमान तो क्या आएगा वेट, नीचे क्या है आयतन तो क्या आएगा वॉल्यूम, तो आएगा वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। खत्म करें। क्वेश्चन क्लियर होगा नहीं होगा, जल्दी बोलो। ये क्वेश्चन क्लियर है, एक क्वेश्चन हम और दे रहे हैं, उसका आपको क्या लिखना है आंसर, और कहाँ लिखना है कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन आपका ये है दूसरा वाला, इसे पढ़ लीजिएगा, और इसका जो आंसर है कहाँ लिखना है कमेंट बॉक्स में। तो आई थिंक आप लोग को आज का 3 टॉपिक आप क्लियर हो चुका होगा। पहला हम क्या पढ़े किसके बारे में, पहला पढ़े हम द्रव्यमान प्रतिशत, इकाई क्या होती है वेट बाई वेट परसेंटेज पढ़ा दिए। उसका कहेगा सूत्र क्या होगा बता चुके हैं, ऊपर क्या रहेगा विलय का द्रव्यमान, नीचे क्या रहेगा विलयन का आयतन, और गुणित कितना रहेगा 100। ऊपर रहेगा विलय का द्रव्यमान, नीचे क्या रहेगा विलयन का द्रव्यमान, और गुणित कितना रहेगा 100। खत्म करें। अगला पढ़ेंगे आप कौन सा आयतन प्रतिशत, तो ऊपर रहेगा विलय का आयतन, नीचे क्या रहेगा विलयन का आयतन, गुणित कितना 100। फिर पढ़ेंगे विलय कौन सा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तो ऊपर क्या रहेगा विलय का द्रव्यमान, पहले द्रव्यमान है तो विलय का द्रव्यमान, और बटे क्या होगा विलयन का आयतन, गुणित कितना 100। खत्म करें। कहेगा द्रव्यमान प्रतिशत का इकाई क्या होगा, तो क्या होगा वेट बाई वेट परसेंट। कहेगा आयतन प्रतिशत का बताओ इकाई क्या होगा, तो क्या होगा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। कहेगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का बताओ क्या इकाई क्या होगा, तो क्या होगा वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। क्लियर है। तो आज हम 3 सांतक के पद पढ़ चुके हैं। अब जो इसके अगले वाले सांतक पद हैं उसे हम कहाँ पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो आप लोग पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अपने प्यारे कमेंट लिख दीजिएगा। और जो टॉपिक आपको क्लियर ना हुआ हो उसे आप लिख दीजिएगा। और जहाँ कहीं कोई इस टॉपिक में समझाने में हमें जहाँ कहीं दिक्कत आई हो, आपको जो टॉपिक आपको समझ ना आया हो उसे आप लिख दीजिएगा। और इस वीडियो का ज़्यादा क्या कीजिएगा शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।